माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज 6 बज गए थे। 6 बजने के बाद ही मैं उठी थी। लेट हो गई थी क्योंकि पता नहीं जागी नहीं आई, और कुछ तो लेट सोते हैं इस वजह से नहीं, और अलार्म भी नहीं सुना। कई बार तो ना आजकल मुझे बिना अलार्म ही जाग आ जाती 5:30 या 5 बजे। लेकिन आज मैं 6 बजे उठी थी, और रात को गुंजन में भी उठा दिया, गुंजन को भी, ताकि वो भी अपना जो है प्रेस वगैरह खोले। तो खोल दिया था मैंने अपना दरवाज़ा, और 1 लोटा डालूँगी मैं दरवाजे पर पानी, ताकि घर में जो है थोड़ी सी सुख शांति बनी रहे। और डालना चाहिए सभी को ही दरवाजे पर 1 लोटा पानी। और अभी मैं सीधा जो है ना आ गई हूँ किचन में, मुँह आग धो करके, और बच्चों के लिए बनाऊँगी टिफ़िन के लिए पराठे। और खाकर ये कुछ नहीं जाएंगे, बस चाय बिस्किट वगैरह खा लिए थे। और चाय मैं जो है मेरे लिए मैं बाद में ही बनाऊँगी। मैंने अभी पानी वानी पी लिया है, और तो उठते ही मैं आटा वगैरह लगाने लग गई थी, बच्चों की तैयारी करने लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने इनके पराठे बनाए थे आज, और दही दे दिया था, और अचार दे दिया था, आम का अचार था बड़ा बड़ा। तो टेस्टी लगता है पराठे और दही अचार होना तभी। और सब्ज़ी वगैरह जो है मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि इतनी जल्दी में जो है नहीं बन पाती है। तो बच्चों के लिए मैंने पराठे बना दिए थे, और एक पराठा एक्स्ट्रा बना दिया था ताकि ये खा करके चले जाए। पर लेकिन इन्होंने नहीं खाया था, दही डाल दी थी, तो इनका लंच पैक कर दिया था मैंने। और अभी हस्बैंड जो है उठ गए थे 7:30, 7:15 बजे का टाइम है। तो मैं चाय बना रही थी हम दोनों के लिए, क्योंकि इनको सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। लेकिन मैं भी है ना उठ करके अभी 6 बजे उठी थी, तो अभी 7:30 बजे मैंने चाय पी थी, तो इतनी टाइम हो गया है। और उसके बाद फिर मैंने जो है बचा हुआ जो है रोटी वगैरह बनाई, सब्ज़ी बनाई, क्योंकि आटा वगैरह तो मैंने लगा के रख ही दिया था, सारा आटा ही एक साथ लगा लेती हूँ। और फिर इनको भेज दिया था काम पर, नाश्ता वगैरह करवा करके खाने के लिए पराठे बना दिए थे। तो मैं यहाँ सबसे पहले जो है बेडशीट ठीक करूँगी। कल शाम को मैंने ये बेडशीट लगाई थी। तो जब हम सो के उठते हैं तो आपको पता ही है, एक बार तो बिखर ही जाती है। और दो गद्दे वाला मेरा जो ये है ना, तो इस करके मुझे ना दोनों साइड से ठीक करना पड़ता है, घूम घूम करके। और ये बेडशीट मैंने ना ऑनलाइन मंगवाई थी, और दिखाना भूल ही गई थी। लेकिन बहुत टाइट कपड़ा था, एक बार तो ऐसे लगता था जैसे जैसे सूती है। लेकिन मैंने इसको 1-2 बार धोया, और धोने के बाद ये जो है नरम हो गई अपने आप। क्योंकि होता है ना सूती कपड़े में माड़ जैसी होती है, चूना सा होता है, और वो जब धो लेते हैं ना तो ठीक हो जाता है। तो इस कमरे में मैंने झाड़ू निकाल दी थी। फिर मैं उसके बाद जो है पूरे घर में झाड़ू निकाल दी थी। अभी बर्तन धोऊंगी, तो 2-4 बर्तन रखे हुए हैं, और रोटी मैंने बना करके रख दी है, सब्ज़ी भी बना दी है। सब्ज़ी बनाई थी मैंने कड़ी। तो पूरे घर में झाड़ू निकल चुकी। अभी बर्तन धो देती हूँ, उसके बाद ही जो है किचन साफ़ करूँगी। तो बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रही है, धूप इतनी कड़क निकल रही है जैसे जेठ का महीना हो। और सावन भी चला गया है। सावन में तो रोज़ रिमझिम होती रहती थी, लेकिन कभी गर्मी भी होती थी, कभी बारिश भी होती थी। लेकिन अब कितने दिन हो गए हैं, बारिश ही नहीं आई, 15 दिन हो गए। लेकिन बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो गई है। फिर भी कड़ी मेहनत करके पूरा घर जो है चमका करके रखती हूँ। सुबह सुबह ही जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर पूरा दिन जो है आराम से रहती हूँ। तो सुबह सुबह अगर हम कड़ी मेहनत कर लेते हैं ना, तो हमारा घर जो साफ़ सुथरा रहता है, और सफाई एक बार ही हो जाती है। और जब हम सोच लेते हैं आज नहीं करेंगे, आलस कर जाते हैं, तो उस दिन तो अलग बात है। लेकिन मेरे को भी आलस आ रहा था आज, लेकिन मैंने आलस को भगा करके मेरा घर का जो है सारा काम किया। मैंने मेहनत की कि मैं अपना जो है घर साफ़ सुथरा रखूं। ऐसे कल मैंने पूरा घर धोया था, कल भी मैंने बहुत सारे जो है साफ़ सफाई की थी, घर की काया पलट जो है कर दी थी। क्योंकि 1-2 दिन जब मायके चले जाओ ना, तो घर अस्त व्यस्त हो ही जाता है। बर्तन मेरे सारे धुल चुके थे, अच्छे से साबुन से मैंने सिंक को मांज दिया, दोनों सिंक को अच्छे से साफ़ कर दिया, बिल्कुल क्लीन हो गई है। स्लेब आपको मैं दिखा देती हूँ, मैंने अभी साफ़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी साफ़ दिख रही है, बहुत ज़्यादा साफ़ दिख रही है। साबुन से अच्छे से रगड़ करके साफ़ कर दिया था जूने से, और अच्छे से 2-3 बार कपड़े से साफ़ कर दिया था, सूखे से गिल्ले से। तो साफ़ रखी हुई है, रात को भी मैं साफ़ करके सोती हूँ। तो बस आज साबुन से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार कपड़ा धो करके
कपड़े से ही साफ़ कर दूँगी। टाइल एकदम चिमक रही है मेरी। देखो किचन की सामने वाली भी और ये जो है काउंटर की भी है, ब्लैक कलर का ग्रेनाइट है ये, तो एकदम चमकता रहता है। तो भाई इसके पीछे मेरी ये कड़ी मेहनत ही है दिन रात की, तभी जो है घर पूरा दिन चमकता हुआ रहता है। और सभी बहनें जो है करती हैं कड़ी मेहनत अपने घर को चमकाने में। तो किचन भी मेरी साफ़ हो गई थी, बर्तन भी मैंने धुल दिए थे। उसके बाद मैंने दोनों कमरों में पोछा लगा दिया था, वहाँ से मैंने नहीं दिखाया क्योंकि उन दोनों कमरों में बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। सामने वाले में देख सकते हो आप, बिल्कुल अंधेरा है, ऐसे लगता है जैसे रात हो गई हो। जाल खुला है तो लॉबी में और किचन में थोड़ा सा उजाला रहता है, फिर भी लाइट जला करके रखनी पड़ती है किचन की। तो अगर मैं सीधा किचन में पोछा लगा करके आती हूँ ना, तो मेरा फिर दोनों कमरों में मैं भूल जाती हूँ, तो मैं लॉबी में लगा करके सीधा पूरे घर में लगा देती हूँ। लेकिन मैंने बर्तन धोते ही, गैस साफ़ करते ही, मतलब इतने गंदे तो कमरे होते नहीं हैं दोनों, तो मैंने उन कमरों में पोछा लगा दिया। उसके बाद जो है फिर मैंने जो है किचन में लगाया, भी थोड़ी सी वीडियो शूट की। और अभी मैं पूरे घर में लगाऊंगी पोछा रगड़ करके हाथ से। और आज मैं ये सोच रही थी घर बिल्कुल साफ़ पड़ा है तो मैं पोछा ना लगाऊं, लेकिन क्या है ना, छोटा छोटा कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो उसी से मेरे को लगने लगता है कि नहीं, मैं साफ़ कर ही देती हूँ। नहीं तो शाम तक मुझे यही फिर गिल्ट सा रहेगा कि आज पोछा नहीं लगाया, तो इस वजह से गंदा है। तो थोड़ा सा देखती हूँ शाम तक फ्रिज को भी साफ़ करूँगी, क्योंकि पानी वानी कुछ गिर जाता है तो बस थोड़ा सा उसी से पीला पीला सा दिखने लगता है, चिपचिप सा हो जाता है। वैसे तो उस दिन मैंने रगड़ करके धोया था, लेकिन हम तो ध्यान रख लेते हैं, जेंट्स लोग जो है नहीं रख पाते हैं इतना अच्छे से ध्यान। तो देख लीजिए, मैं हमेशा ऐसे ही बैठ करके पोछा लगाती हूँ और सोचती हूँ कि वाइपर से लगा लूँ कभी कभी, लेकिन वाइपर मेरा टूट गया है। तो मैं एक दिन वाइपर से लगाती थी, एक दिन मैं बैठ करके लगाती थी, तो मेरी जो बैठ करके पोछा लगाने वाली एक्सरसाइज भी हो जाती थी और मेरा घर भी साफ़ हो जाता था। क्योंकि वाइपर से भी पोछा अच्छा लग जाता है जब हम डेली सफाई करते हैं, लेकिन फिर बैठ करके और भी ज़्यादा अच्छी सफाई हो जाती है। फिर वाइपर मेरा जो लोहे की डंडी का था, 2.5 साल हो गए थे, तो वो टूट गया एक दिन। सो हम बारिश में ऊपर ऐसे ही खेल रहा था उससे, फिर वो टूट गया। तो अभी मार्केट जाऊंगी ना, तभी मैं ले करके आऊँगी। तो लॉबी में मैंने पोछा लगा दिया था और अभी आ गई हूँ इस वाले कमरे में, और इस वाले कमरे में भी मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया। चारपाई के जो निशान से है ना, जंग वाले से, वो पूरे कमरे में हो जाते हैं इधर उधर सरकाने से। फिर मेरे हस्बैंड ने जहाँ पे टेप लगा दी थी पाए पे, ताकि का जंग जो है चारपाई का ना लगे, लेकिन उस टेप का कलर भी उतर उतर के पूरे इस टाइल्स पे है ना हरा रसा दिखने लगा। तो आधे कपड़े मैंने कल धो दिए थे, सोच रही हूँ मैं आधे कपड़े आज धो दूँगी। जैसे कि सारे कपड़े तो धुल चुके थे, जो मैंने चारपाई की बेडशीट है ना वो नहीं उतारी थी, वो उतार करके धोऊँगी आज। और आज बुधवार भी है, अगर मैं आज कपड़े नहीं धोऊँगी तो कल वीरवार को धोने नहीं हैं, फिर ज़्यादा हो जाएंगे कपड़े। तो आज भी मेरे को शाम तक लगानी ही पड़ेगी वॉशिंग मशीन। तो सीढ़ियों में कल लगा दिया था पोछा, तो एक बार साफ़ रखी हुई है, इतनी आंधी वगैरह तो चलती नहीं है। और वैसे गैलरी भी साफ़ ही है, फिर भी मैंने जो है पोछा घुमा ही दिया ताकि मिट्टी वगैरह जो है साफ़ हो जाए। और मैं पूरा दिन नंगे पैर घूमती हूँ, बस टॉयलेट बाथरूम में ही मैं जो है अपनी चप्पल पहन के जाती हूँ, नहीं तो मैं पूरा दिन घर में बस बिना चप्पल के ही घूमती हूँ। अगर मैं पोछा नहीं लगाती ना, तो फिर मेरे पैरों में करकर सी होती है मिट्टी की, इस वजह से है ना फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। चाहे साफ़ भी पड़ा है ना, तो भी मैं पोछा घुमा ही देती हूँ पूरे घर में। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी सीधा, और अभी मैं थोड़ा सा है पूजा पाठ करूँगी। और आज बुधवार था, बाल धो लिए थे, 3-4 दिन हो गए अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर पाई थी। तो कल जो है गुलाब के फूल और बेलपत्र मंगवा लिए थे हस्बैंड से, ताकि भगवान को चढ़ाने के लिए काम आए। और बेलपत्र पहले भी लेके आए थे ना, वो ख़त्म हो गई थी। इकट्ठी ले आते हैं, फ्रिज में रख देती हूँ, फूल वगैरह तो ख़राब नहीं होते हैं। तो नहाने के बाद मैंने बाल तो नहीं बनाए थे, बहुत ज़्यादा गीले थे। तो वैसे मेकअप वगैरह कर लिया था, बिंदी लिपस्टिक जो भी सिंदूर वगैरह लगाना होता है, और बालों में तौलिया लपेट लिया था। और नया चंदन लेकर के आई थी, रेड वाला चंदन, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, इसलिए देख रही थी सूंघ करके। तो
एक बार मैंने पीला भी मंगाया था, तो ये वाले मैंने लोकल शॉप से ली थी, तो खुशबू वही आ रही थी वैसी ही। लेकिन जब हम ऑनलाइन मंगाते हैं थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, भगवान जी को तिलक कर दिया था, सभी भगवानों को लाल चंदन का, पीला चंदन का भी कर सकते हो और लाल चंदन का भी कर सकते हो। गुलाब की पंखुड़ियाँ जो है थोड़ी सी भगवान को चढ़ा दी थी, एक पत्थर चावल का दाना रख करके। और उसके बाद मैं मंदिर में जाऊँगी, और लेट हो गई थी आज तो थोड़ा सा, क्योंकि हस्बैंड के जाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई थी, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए होता है काम के बीच में। किचन में जब खड़े खड़े काम करते हैं ना तो थक जाते हैं। और धूप बत्ती लगा दूँगी, दिया नहीं लगाऊंगी। दिया कभी व्रत वगैरह होता है, कुछ खास दिन होता है, इसलिए ही लगाती हूँ सुबह, नहीं तो धूप बत्ती लगा देती हूँ। तो मेरे को थोड़ी सी थकान हो रही थी, 3-4 दिन हो गए, वैसे बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा था और पूरे शरीर में ही दर्द हो रहा था। और ये ना कामों की वजह से नहीं थी थकान, ना ही किसी टेंशन की वजह से, लेकिन कोई मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। और ये बस मैं क्या ही बताऊँ आपको, कोई शारीरिक प्रॉब्लम जो है घर में मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शरीर में अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है ना, जैसे कि छोटी मोटी बीमारियाँ हो जाती ना, उसी की वजह से ये थकान है। तो मैं क्या ही बताऊँ सब चीज़ें आपको। मंदिर में जाऊँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी आराम से बैठ कर के। खाने में मैंने ले ली थी कढ़ी, लस्सी और रोटी, और घी डाल दिया था, देसी घी घर का बना हुआ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करो, लाइक भी कर दिया करो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।